एवरीवन, वेलकम बैक टू विद यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको अपना शेड्यूल किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको डेली वर्क करना चाहिए। अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं तो आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं तो आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेट रेस में चल रहे हैं कि हाँ वो भी ये कर रहा है तो इसलिए मुझे ये करना चाहिए, तो आप कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे हैं तो उस गोल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आप सीए कोर्स में एंटर हुए हैं तो आप कुछ सोच कर ही होंगे। अगर आप सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए सीए कोर्स में एंटर हुआ है कि सब कहते हैं अरे चल तू तो सीए फाउंडेशन कर रहा है, अरे तू तो सीए इंटरमीडिएट कर रहा है, तो इट डजंट मैटर। जब सीए आपके नेम के प्रीफिक्स में लगेगा ना, तब उसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी और तब आपको प्राउड फीलिंग होगी, अरे मैं सीए हूँ। लोग आपको सीए साहब, सीए मैम कह के बुलाएंगे, लेकिन अभी तो ये कुछ भी फीलिंग नहीं है जो आप सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो। आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी अगर आप टाइम पास के लिए सीए कोर्स में एंटर हुए हो। क्योंकि दो ही तरीके होते हैं जब आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, या तो आप सीरियस नहीं हो या फिर आपको लग रहा है कि आप कल कर लोगे। अगर आप कल के ऊपर डिपेंड हो तो आप कभी नहीं कर पाओगे, और अगर आप सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाओ। अगर आपको सीरियस होना नहीं है तो सीए कोर्स से एग्जिट कर जाओ, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी और कोर्स में एंटर हो जाओ। सीए कोर्स में एंटर तभी होना जब आप सीरियस हो और आपके अपने एम्स हो लाइफ को लेके, ठीक है ना। सीए कोर्स कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बहुत टफेस्ट कोर्स है। तो अगर आपको सीए बनना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। 2-3 साल के लिए, 3-4 साल के लिए, 5-6 साल के लिए थोड़ा सा फ़ोन कम करना पड़ेगा देखना। फ़ोन सब देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही फ़ोन नहीं देखना, लेकिन हाँ, पहले आपके लिए आपका काम होना चाहिए, उसके बाद फ़ोन। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, सोशल मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। नेटफ्लिक्स, सीरीज़, ये दिस एंड दैट, अरे भाई ये सब चलता रहेगा, साइड में रखो। सबसे पहले आपकी पढ़ाई है, उसके बाद आपका डेली रूटीन है, उसके बाद आप अपनी स्किल्स पर काम करिए, फिर उसके बाद आता है ये सोशल मीडिया वगैरह। सब कुछ देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन बात ये है कि आपको अपने गोल्स पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने गोल्स पर काम नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएँगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरों से एडवाइस तब तक लीजिए जब तक आपको कुछ समझ में ना आए, और करनी अपनी चाहिए। एडवाइस सबसे ले लो लेकिन करनी अपनी चाहिए। अगर आपको किसी ने बोला है कि भाई सीए कर ले, तो ऐसे आप सीए कभी भी नहीं बन पाएँगे। वो एक आपकी विल पावर होती है ना, कि आपको लगता है मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, तभी आप सीए बन पाओगे, अदरवाइज़ नॉट। चलो आप एंटर हो भी गए, अब उसके बाद क्या? आपने रुपए भी लगा दिए, रजिस्ट्रेशन फीस भी भर दी। अब आपको रिग्रेट हो रहा है, अरे यार मेरे रुपए खराब हो गए, मैं फोकस नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो देखिए भाई, अब आपके पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तीसरे महीने रिविज़न, देन आपके एग्ज़ाम्स। आपको पता है साल में 3 बार एग्ज़ाम्स होने लगे हैं सीए के, सीए फाउंडेशन के। तो अब आपके पास गोल्डन चांस है अपने आप को प्रूव करने का कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो, सेकंड दो, सेकंड में नहीं कर पाते हो थर्ड दो, लेकिन करो तो, प्रैक्टिस तो करो। अगर आप टाइम के टाइम पे प्रैक्टिस करके एग्जाम दे के आ रहे हो तो वो कोई सेंस नहीं है। इतने आप सेंसिबल हो चुके हो, अभी आपको ये पता रहता है कि 3 मंथ्स आपको प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं, फिर आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। तो इतना तो पेशेंस आप रखिए कि एग्जाम्स आने से पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें। एटलीस्ट 70-80% सिलेबस तो आपका कवर होना चाहिए। अगर आप 100 नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको जितना टाइम उनको दिया जाता है मॉडल की प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स के। फिर उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। अकाउंट्स सबके पास होती है, डेली आपको अकाउंट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके पास चारों ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस टाइम तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप फ्री बैठे रहो। फ्री बैठने का तो आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप सीए फाउंडेशन और फिर इंटरमीडिएट फिर फाइनल क्रैक कर दोगे। लेकिन अगर आपको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है अरे यार मैं कैसे करूँगा, अब मैं एग्जाम में अगर नंबर कम आए तो बेइज्जती हो जाएगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये तो सब साइड टॉक्स हो गई हैं। ये आजकल मैटर नहीं करती। आपकी विल पावर मैटर करती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप किसको प्रूव करना चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपको खुद को प्रूव करना है, आपको सामने वालों को प्रूव नहीं करना। क्योंकि जिस दिन आप सीए बन जाएंगे ना, उस दिन आपको अपना वर्थ पता चलेगा कि आपका वर्थ क्या है। आई होप आपको मेरी इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपका ये डाउट है कि हमको कितना पढ़ना चाहिए डेली, कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपको 8 आवर्स अ डे पढ़ाई करनी चाहिए।
जिसमें 8 आवर्स तो आपकी सेल्फ स्टडी है, उसके अलग आपकी कोचिंग है। अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तब, ऑफलाइन ले रहे हैं तब, कोचिंग के आवर्स अलग होने चाहिए और सेल्फ स्टडी में इंक्लूड मत करना। 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तभी सब्जेक्ट्स को लेके तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी अगर आप 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ एंड अकाउंट्स। चारों सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस वाले हैं, डेली प्रैक्टिस करिए और कुछ भी डाउट रहता है यूट्यूब पर पर्टिकुलर टॉपिक डालिए और आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि अरे भाई, अगर मुझे कुछ नहीं आया तो मैं कहाँ से देखूँगा या देखूँगी, ठीक है ना? एकदम से गूगल कर लो यार, आंसर एकदम से आ जाता है। एक्सक्यूज़ सिर्फ़ एक्सक्यूज़ सिर्फ़ उन्हीं के पास मिलेगा जो लाइफ़ में कुछ नहीं करना चाहते। जो लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है ना? एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती आज के टाइम में। हर कोई एस्पिरेंट कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है। अगर वो किसी काम में अच्छा नहीं है, तो वो दूसरा काम करना प्रेफ़र करेगा। तो इसलिए मेरी बात समझिए, अपने ऊपर एफ़र्ट्स लगाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।